हेलो एवरीवन मैट्रिक मैराथन रे आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आम जियोग्राफी जो मैट्रिक मैराथन करथिला तार प्रथम अध्याय प्रथम पाठ जो रही संबल और तार विकास तार आम मैराथन कर नहीं आउ जहाँ किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन थिला ताको आम एनालिसिस कई कौ टाइप क्वेश्चन तुम मानक जणे दि जाइए। यदि जो मैंने देखी ना से वीडियो को प्रथम देखी ने तापर ए वीडियो को तुम्हें देखिपार कि ये वीडियो भी प्रथम देखिकी से वीडियो तुम्हें देखिपार। ताहले आज आम जो जियोग्राफी प्रथम अध्याय द्वितीय पाठ थिला बहुत संबल तार आम मैराथन करवा आउ जो कोटी इम्पोर्टाट क्वेश्चन अच्छे आम एनालिसिस करवा आउ कौ टाइप क्वेश्चन तुम एग्जाम बारंबार पड़ू से आम डिस्कसन करवा। चैनल को जब नुआ आसते पे चैनल को सब्सक्राइब करदे आउ शेयर करेंगे और सांगसाथी मानक कहे जे एटा मैराथन क्लास हो जोटा कि आपण मानक 100 to 100% रखापी हेल्पफुल हम। ताहले आम प्रथम आरंभ करवा। प्रथम क्वेश्चन रही मनुष्यर समस्त प्रकार सामाजिक अर्थनैतिक कार्यकलाप कहा उपरे कार्यकारी होता है। ऑप्शन ए रे अच्छी देख आउ थे क्वेश्चन को पढ़ा चेष्टा करुचे। मनुष्यर समस्त प्रकार सामाजिक अर्थनैतिक कार्यकलाप कहा उपरे कार्यकारी होता है। जहाँ कि मनुष्य करता सामाजिक अर्थनैतिक कार्यकलाप कहा उपरे निर्भर करता है। भूमि उपरे, बैंक उपरे कि विद्यालय रे कि कार्यालय रे। यार सठिक आंसर हम कौटा भूमि उपरे। आम जेहेतु भू संबल पढ़ुचु आम एमती यूनिट करवा जहाँ कि सामाजिक अर्थनैतिक कार्यकलाप क्या उपर निर्भर रही है भूमि उपरे रही था ना कि बैंक उपरे ना कि विद्यालय रे ना कि कार्यालय। यार सठिक आंसर हम घ। द्वितीय क्वेश्चन मुझे शीघ्र शीघ्र कर जोटा आपण मानक इम्पोर्टाट लगे से क्वेश्चन मुझे आपण मानक कहीदेवी। द्वितीय नंबर क्वेश्चन है भूमि कि प्रकार प्राकृतिक संबल अटे। ऑप्शन ए रे अच्छी ऑप्शन क रे अच्छी अपूर्णीय, ख रे अच्छी गच्छित, ग रे अच्छी मौलिक, घ रे अच्छी यौगिक। जदि तुम जब पढ़ी अछ प्रथम पाठ सरी सारा पर तुम द्वितीय पाठ पढ़ी सारी भूत संबल ताहले देखाई प्रथम पेज रे लिखाई भूमि गोटे क्यों प्रकार संबल मौलिक संबल अटे। कारण एथिरे मौलिक प्राकृतिक संबल अटे प्रथम पेज रे प्रथम पाराग्राफ रे रही अछि। घ एतार राइट आंसर हम ग। तृतीय नंबर क्वेश्चन जावा क्यों मौलिक आवश्यकता को भूमि जोगाई न थाए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा ए टाइप रो क्वेश्चन तुम पड़ी थाए। क्यों मौलिक आवश्यकता को भूमि जोगाई न थाए। रेलपथ, खाद्य, वस्त्र, बासगृह। आम भूमि कौन कौन पाई था खाद्य मिली था आम से शस्य उत्पादन कर खाद्य बनी था वस्त्र जोगे थाए बासगृह जोगे थाए भूमि। ताहले किएटा दे ना रेलपथ ये टाइप रो क्वेश्चन गुड़ाक तुम पढ़ुचे। राइट आंसर हम ये क्वेश्चन अनुसार क। ताहले मौलिक आवश्यकता किए पूरण करता है भूमि खाद्य वस्त्र बासगृह ये सब गुड़ाक मौलिक आवश्यकता पूरण करता है भूमि। ताहले कोटा करना रेलपथ 3 नंबर हम क। 4 नंबर क्वेश्चन जावा क्यों परिवहन माध्यम भूमि उपरे निर्माण करा जाए न थाए। क्यों परिवहन माध्यम भूमि उपरे निर्माण करा जाए नहीं। देख ए टाइप रो क्वेश्चन न थाए नाही इस टाइप रो क्वेश्चन तुम एग्जाम मैट्रिक देखा मिल पार कौटा भूमि उपरे निर्माण हुए ना रेलपथ कि उड़ाजहाज पड़िया सामुद्रिक पथ कि केनाल कौटा भूमि उपरे हुए ना। यार सठिक आंसर हम कौटा आम तो रेलपथ कर भूमि उपरे उड़ाजहाज पड़िया निर्माण कर केनाल कर कौटा करना सामुद्रिक पथ सामुद्रिक समुद्र रे पथ कर। यार सठिक आंसर हम ग। आम देश भारत पृथ्वी क्यों गोलार्ध अवस्थित। देख तुम ये षष्ठ श्रेणी तुम सप्तम श्रेणी पढ़ी सारी आम देश भारत पृथ्वी रे क्यों गोलार्ध अवस्थित। देख जब मुझे कहि पृथ्वी को कहि आम जो रेखा कहवा यहाँ गोटे हूँ पृथ्वी सपोज धन्य तार को पृथ्वी को द्विखंड कर रेखा जो काल्पनिक रेखा होची सेटा विषुव रेखा जोटे 0 डिग्री काल्पनिक रेखा होची। ताहले भारत कौ गोलार्ध अच्छी यहाँ कहुए उत्तर गोलार्ध कहुए यहाँ कहुए दक्षिण गोलार्ध कहुए। ताहले भारत कौ गोलार्ध अवस्थित भारत रोचे एशिया महादेश अवस्थित। ताहले एशिया महादेश कौटी अच्छी एठी अच्छी एठी एशिया महादेश जो रही अच्छी एशिया महादेश आम रही अच्छी तुम एशिया महादेश कौ गोलार्ध अच्छी उत्तर गोलार्ध रही यहाँ भारत मध्य उत्तर गोलार्ध अवस्थित। ताहले सठिक आंसर हम कौटा आम दक्षिण हम कि उत्तर हम पूर्व हो कि पश्चिम यार सठिक आंसर हम उत्तर। ताहले आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जे भारत एशिया महादेश क्यों
क्यों अंशरे अवस्थित एबे देखिला जे भारत जदि आमे कहिबा भारत पृथ्वी को जदि दुखंड करबा काल्पनिक रेखा द्वारा विषुव रेखा द्वारा ताले एठारे अछि हम एशिया महादेश भारत क्यों माने दिगरे अवस्थित अंशरे अवस्थित ताले कहि परिबा भारत आमे उत्तर दक्षिणांश कि उत्तरांश कि पश्चिमांश कि दक्षिण पूर्वांश ताले आमे देखिबा तार राइट आंसर हबो उत्तर दक्षिणांश तो हेबो नाही एरा सठिक हेबो नाही हला उत्तरांश भी टोटाली हेबो नाही कि दक्षिण पश्चिम समय एटाला दक्षिण पूर्वांश रे भारत अवस्थित ताले भारत तलरे अवस्थित एशिया महादेश तलरे अवस्थित रही अछि ताले दक्षिण पूर्वांश रे एशिया महादेश रो भारत अवस्थित रही अछि सठिक आंसर हो घ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हला 7 रही अछि जे इंदिरा पॉइंट पूर्वे क्यों नाम रे नामित थिला इंदिरा पॉइंट क्यों नाम रे नामित रही थिला इंदिरा पॉइंट को कोन कहा जाय आगे कहा जतला कण तार ऑप्शन हला एथिरे आरएल तके कास्पियन कि एडिस कि पिगमिलियन कहा जाउतला कोन कहा जाला ताको कहा जाला पिगमिलियन बोली कहा जाउतला राइट आंसर हो घ देखो जतले हम भारत जदि कहिबा भारत रो तार शेष सीमा रेखा जदि कहिबा दक्षिण रो तार होची पिला माने दक्षिण रो जदि कहिबा दक्षिण हमर होची तारला भारत मूल भूखंड रो तार दक्षिण स्तंभ होची पिला माने ताको कहिबा इंदिरा आमर कण कहबा कन्याकुमारी कहिबा इंदिरा पॉइंट नो कन्याकुमारी कहिबा तार भारत मूल भूखंड रो तारला दक्षिण स्तंभ होची कन्याकुमारी ताहले तार पूर्वांचल रे बा पूर्व साइड शेष सीमा रेखा कहा जाए पिला माने कसे किबिथु कहा जाए कोन कहा जाए किबिथु कहा जाए आ किबिथु कोठी अछि अरुणाचल प्रदेश रे अछि या कन्याकुमारी कोठी अछि तमिलनाडु रे रही अछि ताले तार उत्तरांचल शेष सीमा रेखा होछि पिला माने इंदिरा कॉल कहा जाए जोटे कि लद्दाख रे अवस्थित रही अछि ताले एडा देखिबा यदि आमे पश्चिम रे देखिबा तार गुजरात रो कच्छ होछि तार कच्छ जगह रे रही अछि गहिरमथा जोटा कि शेष सीमा रेखा पश्चिम रो जानि जाला जे उत्तर रही अछि के उत्तर रे के रही अछि इंदिरा कॉल रही अछि तल रे के होछि कन्याकुमारी रही अछि जे ताकर पूर्व साइड देखिबा ता किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश रही अछि आ गुजरात रो कच्छ जगह रही गहिरमथा रही अछि एटा होछि तांकर भारत रो शेष सीमा रेखा गुडी को अन्य जो दिग चारिटी दिगरे रही अछि जेटा भारत रो नेक्स्ट बा क्वेश्चन ते हम जिबा 8 नंबर क्वेश्चन जिबा भारत रो उत्तर सीमा निर्धारण करुवा स्थानटीर नाम कोन एबे मु कहि अछि जे उत्तर रे कोठी अछि किबिथु कि कच्छ कि दफादार कि इंदिराकल कि काश्मीर मु कहि छी जे यार सटीक आंसर बा दफादार वा इंदिराकल कहा जाय जोटी कि आगे गिलगिट मध्य कहा जाय एटा को आउ एटा को जगह रे अछि को राज्य रे अछि एटा होछि लद्दाख रे रही अछि सटीक आंसर बा ग 9 नंबर क्वेश्चन महाराष्ट्र कंकण उपकूल रे क्यों मृत्तिका देखा जाए क्षारीय कंकण खादर भांगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए टाइप रो क्वेश्चन तो 9 नंबर क्वेश्चन टाइप गुडे निहाती पड़ी थाए याको कहा जाए क्षारीय कहा जाए कोन कहा जाए क्षारीय कहा जाए कंकर कहा जाए कि खादर कहा जाए कि भांगर कहा जाए नाही भांगर खादर कंकर एटा जो आमे जेतेले मृत्तिका चैप्टर पढिबा से चैप्टर बोले मु तुमको मानको डिटेल माराथन जेतेले आनिबो सेतेले मु तुमको क्लियर कर देबी ठीक अछि 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर हैला हिमालय हिमच्छादित अंचल रे थिबा ग्ले मृत्तिका क्यों चाष पाए उद्दिष्ट फूल बादाम गहम फल यार सठिक आंसर कोटा हबो मु तुमको दउचे ए क्वेश्चन टी तुम निजे करके देखो फूल पाए बादाम कि गहम कि फल यार सठिक आंसर हबो कोन घ फल पाए ग्ले मृत्तिकाटी बहुत फलप्रद होई थाए सठिक आंसर हबो घ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसला 11 नंबर को भारत रो मूल भूखंड रो केते डिग्री सामख्य रेखा मध्य रे अवस्थित सामख्य रेखा बा जाको कहिथा मैं अक्षांश रेखा कहा जाए भारत केते अक्षांश रु केते अक्षांश मध्य रे भारत भूखंडटी अवस्थित रही अछि तार अक्षांश हमें कहिबा आ द्राघिमा कोन कहा देखो देखो पृथ्वी रे जो काल्पनिक रेखा गुडी को आमे ई प्रगी भाव रे काटिबा हला एपरि काटिबा सब काल्पनिक रेखा जोटा के हमें कहिबा एटा को अक्षांश कबा सामख्य रेखा कहा जाए आ पृथ्वी रो जते बेले हमें पृथ्वी को एटा ए भाव रे कहला एटा उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध रहिला जेमिति हमें पृथ्वी को
उत्तरରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଥିବା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା କୁହାଯାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଯେଉଁ ସାମକ୍ଷ୍ୟ ରେଖା ଦେଖିଲା ଏ ସାମକ୍ଷ୍ୟ ରେଖା ପ୍ରଥମ ସାମକ୍ଷ୍ୟ ରେଖା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଷୁବ ରେଖାକୁ କୁହାଯାଏ ସାମକ୍ଷ୍ୟ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ହେଉଛି ବିଷୁବ ରେଖା। ବିଷୁବ ରେଖାରୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏମିତି ଏକ ରେଖା କାଲ୍ପନିକ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଟାଙ୍ଗିଛି। ତାହେଲେ ଇଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ କାଲ୍ପନିକ ରେଖାଟି ଟାଙ୍ଗିଛି। ଯେ ତୁମକୁ ଯଦି ମୁଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଟୋଟାଲ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା କେତେଟି ଅଛି 180ଟି ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ରହିଅଛି। ଆଉ ଆମର ରହିଅଛି କେତୋଟି 360ଟି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ରହିଅଛି। ମନେ ରଖ 180ଟି ଆମର ସାମକ୍ଷ୍ୟ ରେଖା ବା ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ରହିଛି ଆଉ 360ଟି ଆମର ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଭିତରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଅଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମ ଯଦି କହିବି ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତକୁ ଯଦି ମାନଚିତ୍ର ଯଦି କାଟିବା ଯଦି ଆମେ କାଟିବା ଭାରତକୁ କେଉଁ ରେଖା ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ସେଟା ହେଲେ ଆମେ କହିବା ସେଟାକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି 23 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍ ଉତ୍ତର ରହିଅଛି। 23 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍ ଉତ୍ତର ରହିଅଛି। ଭାରତକୁ କେଉଁ ରେଖା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି ସେଟା ହେଲା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସାମକ୍ଷ୍ୟ ରେଖା ବା ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଗରେ କରିଛି। କଥା ରହିଲା ଆମେ ଯେ ଏତେ କହିବାର କାରଣ ହେଲା ତୁମକୁ ରିକଲ୍ କରିଦେଉଛି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସାମକ୍ଷ୍ୟ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ରହିଅଛି ତୁମର କେଉଁଟା କ ହେବ କି 84 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ଉତ୍ତର ଖରେ ଅଛି 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ଉତ୍ତର 36 ଡିଗ୍ରୀ 8 ଉତ୍ତର ଗରେ ଅଛି 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ଉତ୍ତର 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ। ତାହେଲେ 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ଦକ୍ଷିଣ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବା କି ଯେତେ ବି ଆମର ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ଭାରତର ଯେତେ ବି ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଅକ୍ଷାଂଶ ହେବ ସବୁ ଉତ୍ତରରେ ସବୁ ଅକ୍ଷାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଦ୍ରାଘିମା ଆସିଯିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ ଏ ଦୁଇଟା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତର ଯେତେ ବି ଦ୍ରାଘିମା ଆସିବ ତାକୁ କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି ଭାରତର ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଅକ୍ଷାଂଶ ଆସିବ ଯେହେତୁ ଭାରତ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ଯେତେ ବି ଅକ୍ଷାଂଶ ଆସେ ତାକୁ କହିଥାଉ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଯେ ଅକ୍ଷାଂଶ କହିଲେ ଯେ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏ ଗ ନମ୍ବର ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ଦ ଅଛି ଦ ହେବନି ଘ ବି ଏଇଟା ଏ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ହେବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ତାର ଯଦି ଆମେ କହିବା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏହି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନୁହେଁ। ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିବା ତାର କହିବା ଦେଖ ଏଠାରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ଉତ୍ତରରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ 8 ଉତ୍ତର ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 36 ଜାଗାରେ 37 ହୁଅନ୍ତା 37 ଡିଗ୍ରୀ 8 ହେଲେ 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ଉତ୍ତରରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ 8 ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 6 ଲେଖା ହେଇଛି 37 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଦେଖ 84 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଏଇଟା ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବା ଏହି ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ହେବ। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି କହିବା 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତରରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ଆମ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର 6 ରହିଅଛି ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହେଲା। ଭାରତ କେତେ ମୂଳ ଆମ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତରରେ ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଅଛି। ତାର ଦେଖିବା ଆମେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯେଟା କହିଲେ 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତରରୁ ଆମର ରହିଅଛି 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଅଛି। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ଡେକ୍ସ ଉତ୍ତରରୁ ଓ ଡେକ୍ସ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଅଛି। ଆରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଥିରେ ଅଛି। ଦେଖ ଏଥିରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା
ଖରେ ଅବସ୍ଥିତ 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तरରୁ 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर अक्षांशରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଅଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଖ। ଆମର ଯିବା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମୁଁ କହିଛି ତାର ଦକ୍ଷିଣତମର ନାମ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ତାମିଲନାଡୁରେ ରହିଛି ସେଟା ହେଲା କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ତାପରେ ଯିବା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟ କେଉଁ ଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟ କେଉଁ ଦ୍ୱୀପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ କହିଲା ତାର ହେଲା ତାର ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନ ହେଲା କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯେଉଁଠି ତାମିଲନାଡୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୂହ ଭାରତର ତାର ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟ। କେଉଁଟା? ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ। ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯାଅ। ଭାରତ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଉଛି କେଉଁଟା? ତାକୁ କହିବା ଆମେ ତାମିଲନାଡୁର କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଯଦି ଭାରତ ସମୂହର ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା କେଉଁଠି ରହିଛି? ଯଦି ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡାମାନ ରହିଅଛି କି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କି ନିକୋବର କି ପିତିଲି, କେଉଁଠି ରହିଛି? ଏରା ରହିଛି ନିକୋବର ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ରହିଛି, ତଳେ ରହିଛି ନିକୋବର। ଆଉ ନିକୋବରର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାର ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିବା କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଅଛି ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ରହିଅଛି ପିଲାମାନେ 6 डिग्री 45 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟଟା। ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଗମିଲିୟନ୍ କାହାର ପୂର୍ବ ନାମ? ପିଗମିଲିୟନ୍ କାହାର ପୂର୍ବ ନାମ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଗହିରମତିର, ଗିଲଗିଟ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟ କି କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ମୁଁ କହିଥିଲି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରା କ'ଣ ଲାଗିଛି ପିଗମିଲିୟନ୍। ପିଗମିଲିୟନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପିଗମିଲିୟନ୍ ବୋଲି ପୂର୍ବେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟକେ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଆମେ ପିଗମିଲିୟନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗିଲଗିଟ୍ ହେଲା, ଦଫାଦାର ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରାକଲ ହେଲା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ନା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଗ ହେବ ପିଲାମାନେ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ କିଏ? ଦେଖ ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରାକଲ, ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟ, ରାମେଶ୍ୱରମ୍ କି କନ୍ୟାକୁମାରୀ? କେଉଁଟା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯେଉଁଟା ଭାରତ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଘ। ମୁଁ କହିଅଛି ଭାରତ ପୂର୍ବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା କିଏ କରୁଛି? যেটাକୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରହିଛି କେଉଁଟା? କିବିଥୁ। ମୁଁ କହିଅଛି କିବିଥୁ। ମୁଁ ସମୟ ନେଉ ନାହିଁ କାରଣ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଜାଣିଛ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କେଉଁଠାରେ ଆରବ ସାଗର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭାରତ ମହାସାଗର ମିଳିତ ହୋଇଅଛି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଗୋଟେ ରହିଥାଏ। କେଉଁଠାରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭାରତ ମହାସାଗର ମିଳିତ ହୋଇଛି? ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମ ମାଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପିଲାମାନେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କେଉଁଟା? କନ୍ୟାକୁମାରୀ କି ରାମେଶ୍ୱରମ୍ କି ଇଥୁଆନନ୍ଦପୁରମ୍ କି କୋନ୍? କେଉଁଟା ହେବ? ଏଇଟାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠାରେ ସବୁ ଯେତିକି ଆମ ଆରବ ସାଗର ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭାରତ ମହାସାଗର ଦୁଇଟି ସଙ୍ଗମରେ ଯେଉଁଟା ଭାରତର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ବି ରହିଅଛି। ଏଟାର ଜାଗା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା କ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟ କେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମୁଁ କହିଅଛି ଏରା 6 डिग्री 45 ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ। 6 डिग्री 45 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଅଛି। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା କେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ରେଖାଟି ଭାରତକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଅଛି? ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଭାରତକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଥିବା ରେଖା ହେଉଛି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ 23 डिग्री ହାଫ୍। 23 डिग्री ହାଫ୍ କେଉଁଟା ଅଛି? ଏଇଟା। ଆର 23 डिग्री ହାଫ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ। 23 डिग्री ହାଫ୍ରେ ରହିଅଛି ଯାହାକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ କର୍କଟ ରେଖା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମ କର୍କଟ ରେଖାର ଯେତେ ବି ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠାରେ ବହୁତ ଗରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ କି ବିଷୁବ ରେଖାର ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ପାଖାପାଖି ଯିବା। ଆଉ ତୁମେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତର ଆମେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖ ହିଟ୍ ଜୋନ୍ ମାନେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଯଦି ଆମେ ଉପରକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିର ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଜୋନ୍ ଟିକେ ମିଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ କେତେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଗର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମେ ମନେ ରଖିନି ପାରିବ ତାହେଲେ 1 ମାର୍କ ତୁମେ ନିହାତି ଛାଡ଼ିକରି ଆସିପାରିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାରମ୍ବାର ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଫିଗର ଗୁଡ଼ାକୁ।
ଭାରତର ମୂଳ ସମୁଦାୟ ଆୟତନର କେତେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ରହିଛି? 21 ନମ୍ବର क्वेश्चन। क ହେବ କି ଖ ହେବ କି ଗ ହେବ କି ଘ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଗ 3.28 ନ୍ୟୁଟ 3.28 ନ୍ୟୁଟ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏবার ଗ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 22 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଯିବା। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ? ଆମେ ଯେତେ ପପୁଲେସନ୍ ରହିଅଛି ଆମେ ସେତେ ପପୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବା ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ ଅଂଶ ରହୁଛୁ ପୃଥିବୀରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା? ଏଇଟା 22 ନମ୍ବର क्वेश्चन। ଏଇଟା ଏବାର क्वेश्चन ଆସିବ କେଉଁଟା ହେବ? ଏଇଟା ହେବ ଘ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 2.4 ଆମେ ସମୁଦାୟ ୱାର୍ଲଡରୁ ଆମେ ଆୟତନ ନେଉଛୁ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ରହୁଛି 2.4 ଆୟତନ ରହିଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁ ଯେତେ ବି ଏରିଆ ନେଇଛେ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ପୃଥିବୀର ଆମେ 2.4 ଆମର ଆୟତନ ରହିଅଛି। ଆକାର ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବା ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି? ଆମେ ଆକାର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠମ, ନବମ। ଆମେ ଆକାର ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠମ କି ନବମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କେଉଁଟା ହେବ? 23 ନମ୍ବର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଗ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଗ। ଷଷ୍ଠମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକାର ଅନୁସାରେ ରହିଅଛି। ଭାରତର ସ୍ଥଳଭାଗ ସୀମାରେଖା ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ରହିଅଛି? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ରହିଲା। ଫିଗର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଭାରତର ମୂଳ ଭାଗର ସୀମାରେଖା ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଏଇଟା ଅଛି କରେ ଅଛି 15,200, ଖରେ ଅଛି 8,194, ଗରେ ଅଛି 6,100, ଘରେ ଅଛି 9,500 ସରି। କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ? ଏଇଟା 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କେଉଁଟା? କ କି ଘ କି କେଉଁଟା ହେବ? ସ୍ଥଳଭାଗ ସୀମାରେଖା ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଭାରତର? ତୁମ ପାଇଁ ରଖିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଏଇଟା କେଉଁଟା ହେବ? କହିଥାକ ପିଲାମାନେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କେଉଁଟା? ଏହାର 5,200। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ 5,200। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଆମେ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଷଷ୍ଠମ ରହିଛି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଏବଂ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ପୁଞ୍ଜକୁ ମିଶାଇ ଉପକୂଳ ରେଖା ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ରଖିବା, ଭାରତର ଯେଉଁ ରହିଲା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଏ ସାଇଡ଼୍କୁ ଅଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଥିବା ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଅଛି ଆମ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଆମ ଆରବ ସାଗର ରହିଥିବା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲାଗି ରହି ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଗିଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଉପକୂଳ କହିବା। ଯେଉଁ ସ୍ଥଳଭୂମି ସହିତ ଯେଉଁ ଜଳଭୂମି ଲାଗିଛି ତାକୁ ଆମେ ଉପକୂଳ କହିବା। ସେ ଉପକୂଳ ଭାରତର ଭୂଖଣ୍ଡର କେତେ ଆଉ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ମିଶାଇଦେଲେ ଆଉ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ମିଶାଇଦେଲେ ତା'ର ମୋଟ କେତେ ଉପକୂଳ ରେଖା ପ୍ରାୟ ରହିଅଛି? ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଅଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କେଉଁଟା? କ କି ଖ କି ଗ କି ଘ କେଉଁଟା ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଆମେ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଘ 8,194। 8,194 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ତା'ର ତିନୋଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ହେବ 8,194। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଜାତୀୟ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଉପକୂଳ ରେଖା ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଭାରତୀୟ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଉପକୂଳ ରେଖା ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ରହିଅଛି? ଭାରତ ଖାଲି ଆମେ ଯଦି ତିନୋଟାକୁ ନ ମିଶାଇ ଯଦି ଆମ ଭାରତକୁ ଯଦି କହିବା ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ମିଶୁଥିଲା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଆମ ଭାରତର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମେ କହୁଥିଲା 8,194 କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତର କେତେ ରହିଅଛି ସେଇଟା କହ?
केते रही भारत जदि आम भारत को जदि कहबा सेपारेट जदि भारत को कहबा तार केते रही यार सठिक आंसर केते हो 24 यार सठिक आंसर हम ख 6200 मन रख भारत भूखंडर जब आम कहवा तार उपकूल अंचल 6200 जब आम तीन टी मिसेदबा 8194 हेब। हाँ बांग्लादेश म्यांमार भारतर क्यों दिगरे अवस्थित देख भारतर जो पड़ोशी देश गुड़ाक रही केते रही जदि कहवा तार केते रही तार पड़ोशी देश गुड़ी 7टी रही जैसे तुम सर्टकट जापर बचपन रे लिखिदेव सर्टकट तुम लिखिदेव बचपन रे MBA कली देख पिला बचपन रे MBA कली सर्टकट जब भरवा पड़ोशी भारत पड़ोशी देश गुड़ाक देख बचपन BA फॉर कौन होटा जो बांग्लादेश CH फॉर होची आमर चीन PA होची आमर पाकिस्तान N फॉर होची नेपाल M फॉर होची म्यांमार B फॉर होची भूटान A फॉर होची अफगानिस्तान यदि कहवा कौ देश भारत को अधिक तार सीमा रेखा माने टच करुची सेटा होची बांग्लादेश मन रख कोटा बांग्लादेश आ कमटा किए कर शेयर कर अफगानिस्तान से अनुसार किए बॉर्डर शेयर करने अनुसार मोटा कर तुम मन रख बचपन रे MBA कली BA फॉर बांग्लादेश CH फॉर चीन PA फॉर पाकिस्तान N फॉर नेपाल M फॉर है कौन म्यांमार B फॉर है भूटान A फॉर है अफगानिस्तान ठीक है। ताहले आम देखा जे ए क्वेश्चन अनुसार बांग्लादेश म्यांमार भारतर क्यों दिगरे अवस्थित पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आम जाने जे एटा दक्षिण तो हेब ना कि उत्तर भी हेब ना कि पश्चिम हेब ना भारतर बांग्लादेश म्यांमार क्यों दिगरे अवस्थित जो पूर्व दिगरे अवस्थित सठिक आंसर हम क मैपिंग जानी कथा पिला मैप क्लास गोटे आनिबा जेनटा कि तुम माने कहिदेबे कोटा को दिगरे रही। 98 क्वेश्चन है क्योंटी भारतर उत्तर रे अवस्थित एक पड़ोशी राष्ट्र नुहे देख उत्तर रे कोटा नाही प्रथम देखीदेवा उत्तर रे कोटा नाही आ कोटा अच्छी देखा उत्तर रे कोटा भारतर कोटा देखा नेपाल अच्छी भूटान अच्छी चीन अच्छी किंतु अफगानिस्तान नाही अफगानिस्तान हूँ आमर रोचे उत्तर पश्चिम रे रही अच्छी उत्तर पश्चिम रे अफगानिस्तान आमर रही किंतु नेपाल भूटान चीन एटा सब रही अच्छे आमर उत्तर रही तार सठिक आंसर हम कौटा अफगानिस्तान ये सब गुड़ा पड़ोशी देश गुड़ाक किंतु कहुई क्वेश्चन कौटा कौन कहुई जे भारतर पड़ोशी राष्ट्र उत्तर दिगरे कौटा अवस्थित नाई सेटा हूँ अफगानिस्तान घ हम सठिक आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन जा भारतर उत्तर दक्षिण विस्तार केते किलोमीटर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही भारतर जो उत्तर रु कौटी उत्तर रु दक्षिण यदि आम कह उत्तर रु आम दंडमान करवा उत्तर रु जदि दक्षिण तक केते किलोमीटर रही अच्छे आमर से देखा सठिक आंसर केते हेबो तार आम उत्तर रु दक्षिण जदि कहवा केते हेबो एटा इन टाइप रो क्वेश्चन गुड़ाक तुम पड़ुछि यार सठिक आंसर हम ख 7,884 7,844 जब 4 के 4 दुईटी प्लस कर 8 बाहर 7,844 तुम एमती मन रखिपार जे उत्तर दक्षिण केते विस्तार रही 7 पर कौन अच्छे 8 आसे 8 को 2 भाग कले कौन हम 4 4 बाहर ये अनुसार एत किलोमीटर रही अच्छी केते रही 7,844 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत रही उत्तर दक्षिण मन रख ताहले पूर्व पश्चिम 30 नंबर क्वेश्चन देख 29 नंबर क्वेश्चन है ख है कि 30 नंबर क्वेश्चन अनुसार कौटा ठीक हे 30 नंबर क्वेश्चन देख 30 नंबर क्वेश्चन जोटा रही अच्छी जे आमटा पूर्व पश्चिम जाए केते किलोमीटर विस्तृत रही अच्छी पूर्व पश्चिम दूरता प्राय केते किलोमीटर रही अच्छी यार सठिक आंसर कौटा मुझे समय वेस्ट करी ना यहाँ कह सठिक आंसर 2933 किलोमीटर रही अच्छी
भारत ताहले आम आइडिया मिलला जे भारत तार को दिग आड़क बहुत विस्तृत अनुसार रही ताहले आम देखला उत्तर रु दक्षिण अनुसार बहुत भाव में विस्तृत हो भारत रही अछि। तुम एमती क्वेश्चन पढ़ी पारे जे क्यों दिग गुड़िक भारत कम दूरता विस्तृत होता हूँ उत्तर रु सॉरी पूर्वर पश्चिम किंतु अधिक विस्तृत होती उत्तर रु दक्षिण। मन रख यार सठिक आंसर 30 नंबर क्वेश्चन हम क हेबो सठिक आंसर। 31 नंबर मध्यम उच्चता विशिष्ट समोच्च भूमि को कौन कह जाए बा कौन कहते कम उच्चता विशिष्ट को आम प्लेटू कही था इंग्लीश ताकि आम ओडिया कहवा समतल भूमि कह जाए कि मालभूमि कह जाए पार्वत्य भूमि कह जाए मरुभूमि कह जाए जो घास पड़िया किसी भी पानी पर्वत न आम कौन कह मरुभूमि पार्वत्य भूमि कह जाए पहाड़ गुड़ाक रही है पार्वत्य भूमि कह जाए समतल जो उच्चता पूरा सामान आकार समतल भूमि मालभूमि कौन कह जाए मालभूमि। सठिक आंसर कौटा हम आम जो देखा 31 नंबर क्वेश्चन सठिक आंसर कौटा हम ख हे तार मालभूमि कह जाए कम उच्चता विशिष्ट को कह जाए आम मालभूमि जब अधिक उच्चता है पार्वत्य भूमि कह जाए जब घास किसी पड़िया ना कि डाल पत्र किसी ना पानी देखा जाए मरुभूमि कह जाए समतल भूमि सामान जगह समतल भूमि आम कह और सठिक आंसर हम कौन ख हे सठिक आंसर मध्यम उच्चता विशिष्ट भूमि को कह जाए मालभूमि कह जाए। 31 नंबर क्वेश्चन सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन जावा भारत समुदाय भू संबलर आयतन केते वर्ग किलोमीटर रही भारत समुदाय भू संबलर आयतन केते भाग केते वर्ग किलोमीटर रही 32 नंबर क्वेश्चन एक क अच्छी आमर अच्छे 25 लक्ष 32 हजार ख रे अच्छी 30 लक्ष 28 हजार कि ग रे अच्छी 32 लक्ष 87 हजार घ रे अच्छी 31 लक्ष 42 हजार यार सठिक आंसर कौन हम 32 यार सठिक आंसर हम क हेब सठिक आंसर 25 लक्ष 32 हजार हूँ भारतर जो समुदाय भू संबलर आयतन रही अछि। 33 नंबर क्वेश्चन जावा जे भारतर समुदाय भूभागर शतकड़ा केते भाग समतल भूमि रही देख आम समतल भूमि जो रही अछि जे प्रथम देखिए आम भारतर जो भूभाग जदि भूभाग जो डिवाइड करवा जब भूभाग ओनली भूभाग जो डिवाइड करवा ताहले तार पार्वत्य भूमि रही आम 30% रही अछि 30% रही अछि ताहले मालभूमि केते रही मालभूमि रही आमर रही 27 भाग 27% रही तार जिते भी रेस्ट बचिला ता हूँ समतल भूमि रही आ समतल भूमि आम कौन करें चाष कार्य करें मन रख जो कौ भूमि लोक मैंने चाष करते आजिकल से हूँ समतल भूमि किंतु एवं बर्तमान से विभिन्न प्रकार ज्ञान कौशल विभिन्न प्रकार यांत्रिक उपाधि आम पार्वत्य श्रेणी को व्यवहार कर समतल भूमि आम घर बार तैयारी करी आम से नष्ट कर देउछु बा व्यवहार कर देउछु जहाँफल आम कृषि भूमि सेते नहीं ताहले आम ताको पार्वत्य भूमि को कृषि रूपे व्यवहार करुछु। समतल भूमि रही केते 43 भाग आम पर्वत भूमि रही 30 भाग आम मालभूमि रही आमर केते 27 भाग रही अछि। ए क्वेश्चन अनुसार समतल भूमि केते रही अछि मु कहले 43 यार सठिक आंसर हो केते 43 सठिक आंसर हो। भारतर मोट भूसमलर शतकड़ा केते भाग मालभूमि रही मु कही जे केते भाग रही सेटा 25 कि 27 कि 74 कि 72 और केते रही तार मालभूमि केते रही 27 रही यार सठिक आंसर किंतु नहीं इधर सठिक आंसर मालभूमि केते रही 27 रही ऑप्शन गुड़ाक भूल अच्छी तार सठिक आंसर हो केते 27 मन रख। खनिज संबल ग्रंथागार किए मालभूमि पार्वत्य भूमि अरण्य भूमि कि गोचर भूमि आ सठिक आंसर कौन खनिज संबलर कौ जगह अधिक परिमाण में मिली थाए मालभूमि पार्वत्य भूमि अरण्य भूमि कि गोचर भूमि यार सठिक आंसर कौटा हम जो मालभूमि मन रख ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये टाइप क्वेश्चन गुड़ाक पड़ो जे खनिज संबल ग्रंथागार हूँ मालभूमि मिली थाए। 36 नंबर क्वेश्चन है भारतर समुदाय भूभागर प्राय केते शतकड़ा भागरे कृषि कार्य करिथाए भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये टाइप क्वेश्चन तुम एग्जाम पढ़ू अच्छे तेणुक ये टाइप मन रख जे भारतर समुदाय भूभाग कहले आम जिते भी व्यवहार करला कोटा जिता मालभूमि पार्वत्य भूमि और रहा
आम समतल भूमि ए जो समतल भूमि को आम मालभूमि हो कि पार्वत्य भूमि जो प्रकार आम कृषि को कृषि अनुसार व्यवहार करुचे ताहले सेटा केते परसेंट भाग आम कृषि अनुसार व्यवहार करुचे एटा होची तार ऑप्शन गुड़ाक रही से ऑप्शन मध्य कोटार से ठीक आंसर हम 51 अच्छी क रे अच्छी 51 ख रे अच्छी 55 ग रे अच्छी 61 घ रे अच्छी 65 कोटा ठीक आंसर यार सठिक आंसर 55 भाग रे आम कृषि कार्य करिथाउ राइट आंसर होची ख 37 नंबर क्वेश्चन जीवा भू प्रकृति मृत्तिका उद्भिद जलवायु खनिज पदार्थ आदि भू व्यवहार क्यों अवस्था मन रख जे भू प्रकृति मृत्तिका तार है आम उद्भिद जलवायु खनिज पदार्थ एटा को प्रकार व्यवहार कहा जाय थाए बा आदि को आम को प्रकार अवस्था कहा जाए तुम मुझे क्वेश्चन छाड़े 37 नंबर सठिक आंसर कौटा है तुम मान मत कह ये शीघ्र कह तुम पिला माने जे 37 नंबर सठिक आंसर कौन हम यहाँ कह जाए प्राकृतिक कह जाए कौन कह जाए प्राकृतिक कह जाए तार देख भू प्रकृति मृत्तिका उद्भिद जलवायु खनिज पदार्थ आदि भूसमूलर व्यवहार क्यों अवस्था ये तो प्राकृतिक अवस्था ना कि रासायनिक अवस्था ना कि मानवीय अवस्था ना कि जैविक अवस्था सठिक आंसर हम क क्वेश्चन टाइप एगुड़ाक पढ़ुछि निहाती मन रखिए 5 वर्षरू अधिक समय धरी पड़िया रहुथिबा भूमि को कौन कहती जो तुम जो थ्योरी सेसन जब देखना मुझे डेस्क्रिप्शन मध्य लिंक देदेवी आप से भूसमूल को क्लीयर हो जाइए मुझे डेस्क्रिप्शन लिंक देदेवी पढ़ी ने क्वेश्चन गुड़ाक करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन रही जोटा 5 वर्षरू अधिक समय धरी पड़िया रहुथिबा भूमि को कौन कहती कौन कह जाए कह जाए अणकृषि भूमि कि पुराणा पतित भूमि कि कृषि योग्य अभिवृत भूमि कि चारण भूमि कह जाए 5 वर्षरू जदि अधिक 5 वर्षरू सॉरी 5 वर्षरू जदि अधिक जदि गोटे जमीटी कौन प्रकार चाष कार्य करा जाए न थाए ताको कौन कह जाए अणकृषि भूमि कह जाए कि पुराणपतित भूमि कह जाए कि कृषि योग्य अभिवृत भूमि कह जाए कि चारण भूमि कह जाए 38 नंबर क्वेश्चन कौटा हम यार सठिक आंसर कौन कृषि योग्य अभिवृत भूमि कह जाए कह जाए ग या सठिक आंसर हम कौटा ग कृषि योग्य अभिवृत भूमि कह जाए मन रख इम्पोर्टाट रही 39 नंबर क्वेश्चन बा जनसंख्यार घनत्व शिक्षा वैषयिक ज्ञान प्रयुक्तात्मक कौशल इत्यादि भू व्यवहार क्यों अवस्था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एटा देख गोटे देला प्राकृतिक अवस्था देखला जोटा तार प्राकृतिक अवस्था जोटा थिला आमे देखला तार प्रकृति मृत्तिका उद्भिद जलवायु खनिज एटा हो प्राकृतिक अवस्था भूमिर ताहले जनसंख्या घनत्व शिक्षा वैषयिक ज्ञान प्रयोगात्मक कौशल भू व्यवहार क्यों अवस्था प्राकृतिक सॉरी सांस्कृतिक कि मानवीय कि रूपांतरिक कि प्रसारिक सठिक आंसर कौटा हम 29 नंबर कौन हम यहाँ हम मानवीय हूँ सठिक आंसर हेब ना कि सांस्कृतिक ना कि रूपांतरित ना कि प्रसारिक यहाँ सठिक आंसर हम ख 40 नंबर क्वेश्चन जीवा 1 वर्षरू 5 वर्ष पर्यंत कृषि कार्य होई नथिबा भूमि क्यों वर्गर भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये जोटा आम देखा सेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन लास्ट आड़ को जदि आम क्वेश्चन लास्ट आड़ को जी छाड़ी जाए ना सब कुछ छाड़ी दे निजे मन कर जो क्वेश्चन गुड़ाक आम लास्ट डिस्कसन करना से क्वेश्चन गुड़ाक एग्जाम देखा मिली थाए तेणुक लास्ट तो देखा निहाती जरूरी पिलाने एक वर्षरू 5 वर्ष पर्यंत कृषि कार्य होई नथिबा भूमि क्यों वर्गर पुराणा पतित भूमि चलती पतित भूमि कि स्थान गोचर कि जल सचेतन कृषि भूमि अरे देख 1 वर्षरू जदि 5 वर्ष पर्यंत जदि कृषि कार्य करा जाए नाही ताहेले ता कहबा आमे को प्रकार कहा जाए
चलते पतित भूमि कि पुराणा पतित भूमि कि स्थान चारण कि गोचर ए दुईटा तो हेनी चल ए दुईटा तो मुझे काटिदेली ए काटिदेली ये भितर कह दुईटा ऑप्शन भितर कौट हम 40 नंबर सठिक आंसर कौट हम यदि 1 वर्षरू 5 वर्ष पर्यंत कृषि कार्य न भूमि को कौन कौ वर्गर अटे 1 वर्षरू 5 वर्ष जदि ताको जदि देख गोटे कही क्वेश्चन जे 5 वर्षरू अधिक समय जब कृषि कार्य न करागले कृषि योग्य अपरिवर्तित भूमि कह जाए किंतु इठार क्वेश्चन आसूची 1 वर्षरू 5 वर्ष पर्यंत कृषि कार्य न करागले कौन कह जाए 1 वर्षरू 5 वर्ष देख यहीटा कह जाए पुराणा पतित भूमि कह जाए इंपोर्टेंट होता है पुराणा पतित भूमि देख पुराणा पतित भूमि कह जाए जैसे 1 वर्षरू 5 वर्ष भीतर जो कौन प्रकार कृषि कार्य न करागले कह जाए पुराणा पतित भूमि कह जाए जदि 1 वर्षरू कम कृषि कार्य करागल न गले कह चलंत पतित भूमि कह जाए कौन कह जाए चलंती पतित भूमि कह जाए यार सठिक आंसर 40 नंबर हम कौन कह सठिक आंसर चलंती कृषि भूमि कृषि वर्ष बा ताठारु कम समय धरी कृषि कार्य करी नथिबा भूमि को कौन कहते चलंती पतित भूमि चलंती चरण भूमि कि चलंती गोचर भूमि चलंती शस्य भूमि मुझे कौन कह जाए चरण पतित चलंती पतित भूमि कह जाए ऑप्शन नंबर कहूचे सठिक आंसर भारत में भूव्यवहार मोट चाष जमीर आयतन केते न्यूट हेक्टर भारत में भूव्यवहार बा व्यवहार मोट चाष जमीर आयतन केते न्यूट हेक्टर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे आमे भारतर जो चाष जमीर मोट आयतन केते रहिबा कथा बा रहिछि मते कह तुम पाई क्वेश्चन छाड़ी पिला माने एटा सठिक आंसर केते हबो आमे 42 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन केते हबो एरो ए तार होछि ग 141 न्यूट हेक्टर होछि मोट चाष जमीर आयतन मन रख सठिक आंसर होछि ग आम देशर मोट कृषि भूमि मध्यरु जलसेचित भूमिर आयतन केते माने आम देश में मोट कृषि भूमि मध्यरु जलसेचित भूमिर आयतन केते माने कि जो जगह पानी रो सुविधा रही से जमी केते रही भारत में ऑप्शन क रे अछि 52,000 हेक्टर ऑप्शन ख रे अछि 68 लाख हेक्टर ग रे अछि 70 कोटी हेक्टर घ रे अछि 73 न्यूट हेक्टर इरा सठिक आंसर जो पानी सुविधा रही से प्रकार भूमि आम भारत में केते रही अछि कह केते अछि यार सठिक आंसर कौन हम यार सठिक आंसर हम घ 73 न्यूट हेक्टर मन रख 73 न्यूट हेक्टर रही अछि आमर जल सेचित भूमि जोटा भारत में मोट रही अछि 84 क्वेश्चन है भारतर समुदाय भूमिर शतकड़ा प्राय केते भाग अंचल अरण्य भूमि रही अछि केते भाग रही ऑप्शन क रे 33 भाग ऑप्शन ख रे अछि 24.39 कि ग रे अछि 31.2 कि घ रे अछि 43.7 रही अछि केते भाग रही अछि यार सठिक आंसर केते हबो ऑप्शन नंबर ख हबो सठिक आंसर 24.39 भाग रही आम अरण्य भूमि रही समुदाय भूमिर मन रख ऑप्शन नंबर ख 50 नंबर क्वेश्चन जीवा पारिस्थितिक संतुलन रक्षा पाई देशर समुदाय आयतन शतकड़ा केते भाग भूमि अरण्य भूमि संरक्षित रही अछि पारिस्थितिक संतुलन रक्षा पाई आम देश में समुदाय आयतन शतकड़ा केते भाग भूमि अरण्य पाई संरक्षित रही बा आवश्यक रही संरक्षित रही सठिक आंसर केटा हम जेटा जेटा आम संरक्षित पाई रहिबा कथा एटा केते भाग ऑप्शन क रही 75 भाग ऑप्शन ख रही 27 भाग ऑप्शन ग अच्छी
31 भाग ऑप्शन घ अच्छी 33 भाग केते रहिबार कथा यार सठिक आंसर होची 33 भाग रहिबा कथा परिवेश संतुलन रक्षा करबा पई तार लिया 46 जीवा समुदाय आय अरण्यर भूमिर शतकड़ा केते भाग अरण्य पार्वत्य अंचल रहिबा पारिस्थितिक संतुलन रक्षा करा जाय पारे यदि समुदाय अरण्य जते भी रही तार केते भाग अरण्य पार्वत्य अंचल रहिबार पारिस्थितिक संतुलन रक्षा करा जाय पारे केते भाग रही पारिबो जदि ताको आमे पार्वत्य अरण्य को सुरक्षित रखि परिबा सठिक आंसर कोड हो केते हबो एटा कह जोरा सठिक आंसर केते हबो एटा ऑप्शन अछि 60 ऑप्शन ख अछि 65 ऑप्शन ग अछि 71 ऑप्शन घ अछि 73 एटा सठिक आंसर हबो 60 एटा 60 हबो सठिक आंसर मोट अरण्य भूमिर शतकड़ा केते भाग अरण्य समतल अंचल रे रहिबा आवश्यकता जति भी अरण्य रही अछि मोट अरण्य भूमिर शतकड़ा केते भाग अरण्य समतल अंचल रे रहिबा आवश्यक समतल अंचल रहिबा कथा कि अरण्यटा केते भाग 47 नंबर सठिक आंसर कोठ हबो जे चार्टर कहै छी ऑप्शन क रे अछि 15 ऑप्शन ख रे अछि 17 ऑप्शन ग रे अछि 20 ऑप्शन घ रे अछि 27 एरा सठिक आंसर कोठा हबो एरा सठिक आंसर कोठा हबो यार सठिक आंसर हबो क 20 भाग एरा 20 भाग समतल अंचल रहिबा कथा इंपोर्टेंट रही क्वेश्चन गुड़ाक जिते भी आम 40 रु जिते भी क्वेश्चन गुड़ाक आम डिस्कसन करुचे नंबर गुड़ाक से गुड़ाक निहाती पढ़वार एग्जाम रे चांस अच्छी तेणुक समस्ते नोट कर सब गुड़ाक आ लिखि लिखि निज प्रैक्टिस कर से क्वेश्चन गुड़ाक 48 नंबर क्वेश्चन जीवा मोट अरण्य भूमिर शतकड़ा केते भाग अरण्य समतल अंचल रहिबा आवश्यकता तो सेम क्वेश्चन है लेकिन पिला माने सेम क्वेश्चन एटा अब एटा सेम क्वेश्चन अछि यार सठिक आंसर हबो 20 रहिबो यार सठिक आंसर केते 20 रहिबो ए थिला पिला माने तुमरो मैट्रिक मैराथन जोटुक सेकंड चैप्टर तुमरो जो प्रथम अध्याय रो द्वितीय पाठ थिला जो भू संबल से विषय में भल भाव डिस्कसन कला यदि कौन से डाउट थी मत कमेंट सेक्शन में जनईदेवे मुझे नेक्स्ट जिते आम मैराथन क्लास करवा आम सर्ट आउट करके कहीदेवा आउ तुम जो क्लास गुड़ाक अच्छे मुझे डे बाय डे तुमको अपलोड करी तेणुक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सांगसाथी मत जनइबे जहाद्वारा कम समय आम केमी अधिक क्वेश्चन को डिस्कसन कर जापर गोटे वन टाइम आउ एग्जाम बहुत दिन ना पिला माने तेणुक समस्ते सब क्वेश्चन गुड़ाक सब प्रैक्टिस गुड़क अटेंड कर जहाँफल आपण मैंने A1 निहाती रखिपार देखा पिला नेक्स्ट वीडियो देखा पिला नेक्स्ट वीडियो थैंक यू।